अफ़गान तालिबान 2 नंबरी से बाज ना आए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की तो अफ़गान तालिबान 2 नंबर तरीके से अपना सामान पाकिस्तान भिजवाने की कोशिशें करने लगे। वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान ने वो सामान कैसे पकड़ा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, 2 नंबरी तो उनकी सरिश्त में शामिल है, अब वो 2 नंबर तरीके से अपना सामान पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया। मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने सिर्फ 24 या 25 घंटे पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। काटन वहाँ पे होती नहीं है, चीनी वहाँ बनती नहीं है, खाद वहाँ पैदा नहीं होती, गंदम वहाँ पे नहीं है। उनकी सारी की सारी जो बरामदात हैं वो फलों पर और खुश्क मेवाजात पर और कुछ जड़ी बूटियों पर जो पहाड़ों में खुद रो उगती हैं उन पर मुश्तमिल है। इसके बाद जो उनके पास लैंड बचती है जहाँ पर काश्तकारी हो सकती है, आखिर वहाँ पर भी दरियाए काबल है या और दरिया हैं, वहाँ पर वो ये अफ्यून की काश्त करते हैं। वहाँ पर ये खुराक उगाते नहीं हैं, क्योंकि अफ्यून जो है उसकी आलमी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है। एक एक एकड़ इनको 38-38 लाख रुपया पाकिस्तानी देता है। तो ये गंदम क्यों उगाएंगे, चीनी क्यों बनाएंगे, गन्ना क्यों उगाएंगे? तो इनके लिए तो सबसे बड़ा कारोबार जो है मंशियात है। दूसरे नंबर पर वहाँ कारोबार असले की स्मगलिंग है। तीसरे नंबर पर फल आते हैं। जो काश्तकार कुदरती बाग रखते हैं, वहाँ पर अनार है, अंगूर है, खजूर है, बहुत सारे बागात फलों के वहाँ पर हैं, उसकी जो जितनी भी बरामदात थी जो वो करते हैं पाकिस्तान के रास्ते से, या पाकिस्तान में फ़रोख्त होते हैं। आप कंधारी अनार कहते हैं ना जी, कंधार से तल्लक है तो कंधारी कहते हैं। और जो चमन का अंगूर हम यहाँ पे कहते हैं, ये अंगूर भी चमन बॉर्डर क्रॉस करके आता है। लेकिन पाकिस्तान ने इनके साथ तजारत बंद की तो अब 5500 के करीब कंटेनर जो हैं रोड्स पर खड़े हैं दोनों तरफ मुल्कों के दरमियान, और वो तजारत बंद हो गई। फल एक ऐसी पेरिशेबल चीज़ है जो कि अगर ना इसको चंद दिन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ख़राब हो जाएगा। और खुश्क मेवाजात वो चीज़ें हैं जो एक ख़ास मौसम की मुनासबत से ही बिकते हैं। जैसे ये 2 माह गुजरेंगे तो आपको अपना दिल नहीं करेगा खुश्क मेवा खाने को, इसी 2 माह में खाने हैं। तो ये बरामदात भी बंद हो गई। ये 2 पाकिस्तान की पोर्ट्स यूज़ करते थे, ग्वादर और कराची। इन पोर्ट्स के ज़रिए दुनिया भर में अपना सामान बेचते थे और उससे इनके पास पैसा आता था, लेकिन तिजारत बंद हो गई। अब इन्होंने पाकिस्तान ने एक खत्ते में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत अर्ली हार्वेस्ट के ज़रिए से जो है अजनास जो हैं अगर एक मुल्क में होंगी तो दूसरा मुल्क उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर फसल, आप उसकी मिसाल इस तरह से ले कि बदीन में अभी टमाटर नहीं हुआ था तो यहाँ टमाटर 400 रुपये किलो हो गया। बदीन में टमाटर आना शुरू हुआ तो टमाटर की रेट जो है 160 रुपये 70 रुपये पे आ गया। तो यही तरीक़ाकार है। अब इन्होंने ये किया कि अर्ली हार्वेस्ट के नाम पर ताफ्तान का बॉर्डर जो ईरान से आता है वहाँ से इन्होंने सामान भेजने की ये तो कोई, अगर मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ तो 23 मिलियन टन के फल थे। ये नहीं 23 टन करीब फल था जो कि ये भिजवा रहे थे और एक तरीक़ाकार अपना रहे थे। हमारे कस्टम हकाम ने वहाँ उसको रोका, और ना सिर्फ रोका बल्कि कागज़ात चेक किए तो उसमें से वो कागज़ भी निकल आया जो अफ़गानिस्तान से जारी हुआ था। तो उससे ये साबित हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अफ़गान ट्रेड बंद है आजकल, इन दिनों में ट्रेड नहीं है, तो ये ईरान के रास्ते से आने की इन्होंने कोशिश की, यानी बैकडोर से ये पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते थे। और वहाँ के ताजर और किसान चाहते थे कि उनका सामान जो है पाकिस्तान में किसी रास्ते से दाखिल हो, वो दाखिल नहीं हो पाया है और रोक लिया गया है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के सरहदों पर मौजूद तमाम अदारे जो हैं उनकी आंखें खुली हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे। देखिए, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है। ये भी मैं आपको एक ख़बर दे दूँ, एक वेबसाइट है उसमें ये चीज़ आई है कि पाकिस्तान ने जो है इजाज़त दी है। लेकिन क्या इजाज़त दी है? उज़्बेकिस्तान से कहा है कि 5 जहाज़ जो है एयर कार्गो कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान से, और 29 के करीब कंटेनर्स हैं जो कि चीन के रास्ते यानी ज़मीनी रास्ते के साथ अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। ये क्या है? ये अद्वियात हैं, ये वो ज़रूरी अशिया हैं जिनका पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ के लोगों की अद्वियात जो है बहुत ज़रूरी है। अद्वियात जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़, हम तो दुनिया के किसी चौथे मुल्क में भी ये काम हो रहेगा तो हम उसकी हिमायत करते हैं। और अद्वियात सबसे पहले पाकिस्तान अद्वियात में जब आता है जहाँ पर कोई ज़लज़ला आए, कोई सैलाब आए, कोई आसमानी आफत आए, इवन
गज़ा तक में भी पाकिस्तानी अद्वियात गई हैं। पाकिस्तान अद्वियात के मामले में एक सॉफ्ट जो है हार्ट रखता है, उसको कहा जाएगा एक नरम दिल का मुल्क है, और इसीलिए चीन से 29 कंटेनर्स और 5 एयर कार्गो जो हैं देने की। अब बाकी चीज़ें जो हैं, जो आप दरामद बरामद की बात करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो कोई इसके साथ कोई ऐसा हमारा कोई तजारती माहिदा नहीं है कि हमने गंदम देनी है, हमने कुकिंग ऑयल देना ही देना है, हमने यहाँ से चीनी, खाद, तेल, सीमेंट पहुँचाना है। इस तरह का माहिदा क्यों नहीं है, तो अफ़गानिस्तान ये कहाँ से लेगा। अफ़गानिस्तान एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दुचार है, उसकी तमाम सरहदें बंद हैं, और उन सरहदों पर ज़्यादातर मैंने आज एक इस पर भी व्लॉग किया है, मैंने आपको बताया है कि काबल तक पहुँच गए नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले जो हैं जी बिल्कुल, वो पहुँच गए हैं और उन्होंने गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो रास्ते इनके बंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन शायद रास्ते बंद होने से पहले इनकी अक्ल बंद हुई जो इन्होंने भारत से हाथ मिलाया, और उसके कभी खुलने वाली नहीं है। उसके बाद से देख लें कि इनको जो है परेशानी का सामना है, और मुख्तलिफ़ जगह से ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि हरबी तौर पर भी, यानी जंगी तौर पर भी इनको शिकस्त का सामना है। तो तालिबान हुकूमत जो है कितने दिन ये बोझ बर्दाश्त करेगी, वहाँ के लोग कितने दिन भूख अफलास और बीमारी से मुकाबला करेंगे, और कितनी जल्द वहाँ से उठेंगे। फिर इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने, आपको पता है यहाँ पे पर्शियन स्पीकिंग भी हैं, पश्तो भी हैं, बलोच भी हैं, बरावी हैं, फ़ारसी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ुबानों के बोलने वाले हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता तालिबान से पीछे हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये पश्तो स्पीकिंग है, इनसे पीछे हटते चले जा रहे हैं। और ये भी तालिबान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है कि उनका कंट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। और ये अब ये क्योंकि ईरान के रास्ते से आना चाह रहे थे, यहाँ से भी रास्ता इनका बंद है। तो देखिए आने वाले दिनों में तालिबान कितने अरसा सर्वाइव करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तालिबान हुकूमत अब जाने को जाएगी, क्योंकि अब ये रुक नहीं पाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं होएगा तो आप बैरूनी दुश्मन से क्या, तो आप अंदरूनी दुश्मन से भी नहीं लड़ सकते हैं। पैसा चाहिए आपको असला चलाने के लिए भी, दहशतगर्द बनाने के लिए भी, ख़रीदने के लिए भी, फ़रोख्त करने के लिए भी, ये सारा पैसों से इन्वॉल्वमेंट है। अगर स्मगलिंग रुक जाएगी और तजारत रुक जाएगी तो तालिबान कुछ लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फिर देखिएगा यहाँ पर दोबारा से एक कौमी हुकूमत का जो है आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो अबूरी हुकूमत है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये अबूरी गवर्नमेंट है, और अबूरी गवर्नमेंट का खात्मा अब ठहर गया है, सुबह गया या शाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अफ़गानिस्तान ने ईरान के ज़रिए पाकिस्तान फल भेजने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारे सरहदों पे मौजूद मुहाफ़िज़ और हमारे कस्टम हुकाम बिल्कुल विजिलेंट बैठे हुए हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।